नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षा विद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या। शिक्षा मनोविज्ञान दो विषयों के संयुक्त चिंतन की उपज है, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान। इसको हम बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के नाम से भी कई जगह जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा और मनोविज्ञान दो से मिलकर बना है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म के साथ शुरू होकर और मृत्यु तक लगातार किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बना है। शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बना है। इस तरह से शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखने या सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं जो लैटिन भाषा के, जो अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई और ड्यूको, ई तथा ड्यूको, लैटिन भाषा के ही ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है आगे बढ़, ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना या बाहर अग्रसर करना या आगे बढ़ाना। इस तरह से शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की तरफ प्रकट करने का, पैदा करने का काम करती है, वही शिक्षा है। ठीक, चूंकि शिक्षा पर हम पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसलिए उसकी संक्षिप्त रूप में ही चर्चा करते हैं। अब हम आ जाते हैं मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान की जब बात करते हैं तो मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान जो है उसको अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी का जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लोगस। साइकी और लोगस, साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। अध्ययन या विज्ञान, इस तरह से आत्मा का अध्ययन या विज्ञान, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक, हम बात करें अगर तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करते हैं तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति, साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो हुई है वो फिलॉसफी से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। धीरे धीरे इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया। पहले चरण से अंतिम चरण कैसे ये दर्शन के प्रभाव से मुक्त होकर एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ, इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। किस तरह से मनोविज्ञान का विकास हुआ। ठीक, तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होगा, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में आप कहते हैं शिक्षा का हमने चर्चा कर दिया। शिक्षा और मनोविज्ञान दो से मिलकर बना है। शिक्षा का चर्चा कर दी और मनोविज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं। हिंदी में कहें तो मनोविज्ञान मन और विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, अर्थात मन का विज्ञान। लेकिन अंग्रेजी में मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो साइकोलॉजी शब्द है वो यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस तरह से मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी आई कैसे, इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि पहले ये दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति होती है और दर्शन शास्त्र के प्रभाव में ही रहता है। ठीक,
इसके बाद धीरे धीरे वो दर्शन शास्त्र के प्रभाव से मुक्त होता है। तो पहले इसके विकास की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसकी परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो अब मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान के विकास की जब हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो है वो सबसे पहला इसका जो चरण था उसमें इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया गया मनोविज्ञान को। हम एक और चर्चा कर लेते हैं। 1590 1590 यानी 1590 में पहली बार रुडोल्फ गालकाय नाम के वैज्ञानिक ने, व्यक्ति ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इसे आत्मा का विज्ञान कहा था। एक बार पुनः जान लो, 1590 में ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1590 में रुडोल्फ गालकाय नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और इसे आत्मा का विज्ञान, साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा था। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ये लोग इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार करते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी आत्मा होती है। आत्मा के अनुसार ही वो सारे कार्य संपादित करता है और आत्मा ही उसके व्यवहार को प्रभावित करती है, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इन्होंने कहा साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, यानी मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया और इसके समर्थक मुख्य रूप से प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ये लोग थे जो इसको समर्थन कर रहे थे और कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और ये भी कहा कि इसका चूंकि शाब्दिक अर्थ जो निकलता है, साइके और लोगस का अर्थ निकलता है आत्मा का विज्ञान, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान माना गया। ठीक। लेकिन 16वीं सदी यानी कि 16वीं सदी तक इसको आत्मा का विज्ञान माना गया। 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को आत्मा के नाम पर शंका होने लगी और उसका चर्चा करने लगे कि आत्मा होती क्या है, इसका रूप रंग क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये दिखती कैसे है। और इस विचारधारा वाले जो लोग थे वो आत्मा के स्वरूप को बहुत ज्यादा स्पष्ट बेहतर ढंग से नहीं कर पाए, तो इसको धीरे धीरे लोगों ने आत्मा के विज्ञान के रूप में अस्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। फिर दूसरा चरण आता है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। दूसरे चरण में इसको 16वीं सदी के बाद इसको 17वीं सदी में इसको मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को कहा गया। मन का विज्ञान की जब बात करते हैं तो मन क्या है? मन का विज्ञान किसने कहा? इटली के दार्शनिक थे पंपनोजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। इसमें मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसका मन होता है और मन के आधार पर ही सारे कार्य संपादित करता है, मन ही उसके कार्य को प्रभावित करता है, इसलिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक। तो अब पंपनोजी ने कहा, हाफ, कांट, लीबनिज ये लोग भी समर्थन में थे कि मनोविज्ञान मन का ही विज्ञान है।
लेकिन जो आत्मा के विज्ञान के साथ कहा गया, मन को लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं पैदा होने लगी। मन होता कैसा है, मन की प्रकृति क्या है, मन का रंग रूप कैसा है, मन दिखता कैसा है, ये बहुत ज्यादा सवाल उठने लगे और इसको कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इसको धीरे धीरे करके फिर मन के विज्ञान के रूप में भी इसको अस्वीकार करना लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक, इसको स्वीकार नहीं किया गया कि ये मन का विज्ञान, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। फिर बात आती है, तीसरा चरण आता है 19वीं सदी, 17वीं से 19वीं सदी तक इसको मन का विज्ञान माना गया। 19वीं सदी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसको चेतना का विज्ञान कहा गया और कहा गया कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं का आधार उसकी चेतना होती है। चेतना के आधार पर ही मनुष्य सारे कार्य संपादित करता है। इसलिए मनोविज्ञान जो है वो चेतना का, और इसको कहने वाले कौन थे? विलियम जेम्स थे, विलियम वाइट्स थे, विलियम वुंड थे और जेम्स स्ले। विलियम जेम्स, विलियम वाइट्स, विलियम वुंड और जेम्स स्ली, ये लोग मानने वाले थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना के आधार पर ही सारे कार्य संपादित होते हैं, इसलिए ये चेतना का विज्ञान है। उस समय के लिए इसको चेतन और अचेतन का विज्ञान भी मनोविज्ञान को कहा गया, लेकिन बहुत ज्यादा वो प्रभावी नहीं हो पाया। ठीक, इसी समय की और एक हम चर्चा कर लेते हैं कि एक ऐसा समय था 1879 जिसमें ये जो चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को मानते थे, इसमें विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जिसको वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, तो 1879 में विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो आप कह सकते हो कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो वो विलियम वुंड ने स्थापित की। कब स्थापित की? 1879 में, 1879 में। और कहाँ स्थापित की? जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और लिप्जिंग विश्वविद्यालय को आज के समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक कार्यों की शुरुआत की, इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या संरचनावाद का जनक कहा गया। ठीक, और इसी समय 1890 में विलियम जेम्स की एक पुस्तक प्रकाशित होती है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। 1890 में प्रकाशित होती है और उसमें मनोविज्ञान के पक्ष में बहुत सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सिद्धांत और तर्क विलियम जेम्स द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिससे मनोविज्ञान को एक नई दिशा मिली। ठीक, तो बहुत लोग ये मानते हैं कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके जनक विलियम जेम्स को कहा गया, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा गया। और प्रकारवाद और दर्शन में एक विचारधारा है प्रयोजनवाद, इसके जनक भी विलियम जेम्स माने जाते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को आधुनिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। तो ये दो बड़े कार्य यहाँ हुए और यहाँ से मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। फिर बात करते हैं, लेकिन
भले ही इन्होंने मनोविज्ञान को एक नई पहचान दी, आगे बढ़ाया, इनके सामने भी वही दिक्कत आई कि लोग ये बात करने लगे कि चेतना क्या है। अब जैसे आत्मा पर सवाल उठा, मन पर सवाल उठा, उसी तरह से सवाल उठा चेतना पर कि चेतना क्या है। एक दूसरे में परिभाषा को लेकर मतभेद पैदा हो गए। ठीक, चेतना को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण लोगों ने चेतना का विज्ञान भी इसको मानना अस्वीकार कर दिया धीरे धीरे। फिर चौथा चरण आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, ये किसने कहा? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं सदी के प्रारंभ में अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और इसमें सबसे जो प्रमुख थे वो थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो जेबी वाटसन महोदय ने कहा कि मनुष्य की समस्त, या कह सकते हो कि जीव की समस्त क्रियाओं का आधार उसका व्यवहार होता है और व्यवहार के आधार पर ही सारे कार्य संपादित होता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और वाटसन का साथ दे रहे थे वुडवर्थ, स्किनर, आज उनके सपोर्टर थे। वो कहते थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ही है। ठीक, और वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया, सबसे ज्यादा जिसकी प्रासंगिकता हुई वो यही हुई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, एक पांचवा समय भी आया, पांचवी व्यवस्था। ठीक, जिसमें मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को ही मनोविज्ञान के विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक, और मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का विज्ञान कहा जाने लगा। जो पांचवा चरण था उसमें मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का विज्ञान कहा गया। मानव प्रकृति का विज्ञान, मनोविज्ञान को मानव प्रकृति का विज्ञान कहा गया पांचवें चरण में। और इसको बेरिंग थे, वारेन थे, स्किनर थे, ये लोग भी इसको मानते थे इस चीज को कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, मानव प्रकृति का अध्ययन है। ठीक, तो ये मनोविज्ञान का विकास जिस तरह से हुआ इसकी हमने चर्चा की। आगे हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे और उनके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो के लिए नमस्कार।